बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। बहलोल पास बैठे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि उसी वक्त चौकीदार ने सदा दी, आलीजा, एक मछली फरोश अंदर आने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मछली फरोश अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, आलीजा, मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा मछली लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। हारून ने ज़ुबैदा की तरफ देखा और आस्तगी से कहा, यह बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ के लाया है। इसको 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फरोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लाइन लगा कर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा खजाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज़ पेश की। आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहेगा नर तो हम कहेंगे नर हमें पसंद नहीं। अगर कह दे मादा तो वो हम लेंगे नहीं। इस तरह से वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर हज़रत बहलोल भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से आस्तगी से कहा, मछली फरोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ के लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर उसको नामुराद लुटा दिया जाए। मगर बादशाह ने हज़रत बहलोल की एक न सुनी और मछली फरोश से कहा, अच्छा बताओ, ये मछली नर है या मादा? उसने कहा ये मछली ना नर है ना मादा, बल्कि ये तो मुहन्नस है। हारून ने जब ये जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाज़िर दिमागी ने मुतासर किया। तुम्हें शाही खजाने से 4000 दिरहम इनाम में दे दिए जाते हैं। मछली फरोश वो दिरहम लेकर वापस पलट ही रहा था कि एक दिरहम जमीन पर गिर गया। वह पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा आलीजा, ये मछली फरोश कितना लालची इंसान है। एक दिरहम नीचे जमीन पे गिर गया, वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो उसके अपने पास ही थे। क्या खबर कोई और ज़रूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हारून को फिर ये बात खटकी और वो फौरन मछली फरोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दिया। हज़रत बहलोल ने भी मलका की ये बात सुन ली और वो हारून से कहने लगे, आलीजा, मलका के कहने पर उस मछली फरोश को ना रोकिए, उसे जाने दीजिए। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फरोश से कहने लगा, ऐसे आद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, मगर फिर भी तुमने जो एक दिरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना गवारा नहीं किया कि शायद तुम न उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद उठा लेता। वो कहने लगा, आलीजा, अगर जान की ईमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। मछली फरोश कहने लगा, हुज़ूरे वाला, ये गुलाम पस्ते फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वह दिरहम उठा लिया कि उसकी एक तरफ कुरानी आयत लिखी हैं, जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें गुलामी। तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि वह ज़मीन पे पड़ा रहे और लोगों के पाँव उस पे आते रहें। मछली फरोश की हाज़िर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा वक्त बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी तुमने, हमें बहुत महसूस किया। हारून ने खजांची को हुक्म दिया कि इस शिकारी को 4000 दिरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फरोश रुखसत हो गया तो हज़रत बहलोल दना ने हारून से कहा, मैं ना कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोकें, अब वो 4 के बजाय 8000 दिरहम लेके जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।